अब हीर गर्भवती थी। घर में नन्हे मुन्ने के आने की आहट से वह बहुत खुश थी। उसे लगा कि अब सभी उसका ध्यान रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब तो उसे पहले से भी ज्यादा काम करना पड़ा। सुबह जल्दी उठकर हीर योग करती थी ताकि उसका बच्चा स्वस्थ पैदा हो। हीर की सास पुराने विचारों की थी। उनका मानना था कि चक्की चलाने और छलनी चलाने से बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होती है। इसीलिए उन्होंने हीर को भी ऐसा करने के लिए कहा। हीर के लिए यह सब करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वह अपनी सास को किसी भी बात के लिए मना नहीं कर पाती थी। सास के कहे अनुसार उसने रोज चक्की चलाना और छलनी चलाना शुरू कर दिया। वह बहुत थक जाती थी। उसके शरीर में कई बदलाव हो रहे थे। शुरू से ही उसे उल्टी और दस्त की शिकायत थी, जो कि कई महिलाओं को होती है, लेकिन हीर को यह परेशानी पूरे 9 महीने तक रही। उसके लिए घर के काम करना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसे किसी का कोई सहारा नहीं था। रिश्तेदार आते रहते थे और हीर सबके लिए खाना बनाती थी। बार बार उल्टी होती, फिर भी उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि उसकी सास का मानना था कि रिश्तेदारों के सामने बहू के होते हुए अगर उन्होंने काम किया तो उनकी बेइज्जती होगी। वह बेचारी सब कुछ सहती रही। माँ के दिए हुए संस्कारों ने उसे कभी कुछ बोलने नहीं दिया। बस अकेले में रोकर अपना मन हल्का कर लेती थी। वह खुद ठीक से कुछ खा भी नहीं पाती थी। जो भी खाती उल्टी और दस्त में सब निकल जाता। वह अंदर से बहुत कमजोर होती जा रही थी, लेकिन इस बात का उसके ससुराल वालों पर कोई असर नहीं था। 9 महीने तक अपार तकलीफ झेलने के बाद हीर ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सास की सारी बातें मानने के बावजूद बच्चा ऑपरेशन से हुआ। बच्चे को देखते ही हीर अपनी सारी परेशानियां भूल गई, जैसे कोई खजाना उसके हाथ लग गया हो। घर में सभी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें उनका वारिस मिल गया था। हीर को लगा कि शायद अब उसका ध्यान रखा जाएगा, लेकिन वह गलत थी। ध्यान रखना तो दूर, अब जो हीर के साथ हुआ वह सुनकर किसी का भी कलेजा बैठ जाए। 6 दिन बाद वह अस्पताल से घर आई। उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। उसे आराम की जरूरत थी, लेकिन उसके लिए आराम कहाँ था। बच्चा रात भर नहीं सोता था और बहुत परेशान करता था। हीर पूरी रात बच्चे को दूध पिलाती, उसकी देखभाल करती और घर के सभी सदस्य आराम से सोते रहते। दिन रात जागने और सही से भोजन न मिलने के कारण हीर की तबीयत और बिगड़ने लगी। हीर की सास जो उसके लिए दलिया बनाती थी, उसमें कीड़े होते थे। जब हीर ने कहा कि इसमें कीड़े हैं, तो सास बोली, मुझसे साफ नहीं होता, ऐसा ही खा ले, नहीं तो खुद बना ले। हीर उस कीड़े वाले दलिये को नहीं खा सकती थी, इसलिए उसने अपने लिए खाना खुद बनाना शुरू कर दिया। अभी उसके टांके भी नहीं कटे थे, फिर भी उसे ये सब काम करने पड़े। दलिया, दाल, चाय, यह सब वह खुद बनाती थी और बच्चे की भी देखभाल करती थी। जब उसे आराम की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वह दिन रात काम कर रही थी। लगातार काम और जागने से उसकी हालत और खराब होने लगी। उसके लिए बच्चे को उठाना भी मुश्किल हो गया था। थोड़ी देर के लिए तो सब बच्चे को गोद में ले लेते थे, लेकिन कोई इतनी देर नहीं रखता था कि वह थोड़ा आराम कर सके। हीर की हालत लगातार बिगड़ रही थी। डॉक्टर ने उसे जल्दी रिकवरी के लिए भारी दवाइयां दी थी, लेकिन दवा भी तभी असर करती है जब इंसान कुछ अच्छा और भरपेट खाए। उस घर के पुराने रीति रिवाज ऐसे थे कि हीर चाहकर भी कुछ ऐसा नहीं खा सकती थी जिससे उसकी तबीयत में सुधार हो सके। हीर की सास ने उससे कहा कि अगर उसने कुछ भी ऐसा खाया जैसा डॉक्टर ने बताया है, तो उसका बच्चा मर जाएगा। अब भला ऐसा सुनकर कोई भी माँ कैसे कुछ खा सकती है। हीर ने भी बस वही सब खाया जिसकी उसे सास ने अनुमति दी थी। इससे हीर की हालत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने भी हीर को बहुत सुनाया कि वह एक पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी गंवारों वाली बातों पर विश्वास कर रही है, पर बच्चे के लिए हीर ने सब बर्दाश्त किया।
अब दिन में 2 बार हीर को इंजेक्शन दिए जाने लगे जिससे वह रिकवर हो सके। कुछ दिनों बाद बच्चे का नामकरण संस्कार हुआ और उसकी कुंडली बनाई गई। बच्चे की कुंडली देखकर हीर के होश उड़ गए। ऐसा उस कुंडली में क्या था? उस कुंडली में लिखा था कि यह बच्चा माँ के लिए दुखदाई है। यह कैसे हो सकता है? कोई बच्चा अपनी माँ के लिए दुखदाई कैसे हो सकता है? उस वक्त वह बहुत परेशान हुई, पर उसे लगा कि उसके जन्म से अब तक जो शारीरिक पीड़ाएं उसे हुई हैं, शायद उसी की बात कुंडली में लिखी है। यह सोचकर वह थोड़ी निश्चिंत हो गई, लेकिन वह सच में नहीं जानती थी कि यह बच्चा वाकई उसके लिए दुखदाई सिद्ध होगा। जिस वक्त से उसने गर्भ धारण किया था, तब से लेकर अब तक उसे बहुत शारीरिक कष्ट मिले थे, जो कि ज्यादातर महिलाओं को मिलते ही हैं। लेकिन आगे जाकर वह खुद यह समझ पाई, उसका बच्चा उसे बहुत परेशान करता था। वह पूरा दिन सिर्फ माँ का ही दूध पीता था। शुरू के 2 साल तक तो ठीक था, पर ऐसा 2 साल नहीं बल्कि पूरे 6 साल तक चला। वह बच्चा माँ के दूध के सिवा कुछ भी खाता पीता नहीं था। इसके चलते हीर कभी ठीक से सो नहीं पाती थी। जब भी दूध छुड़ाने की कोशिश करती, बच्चा रोने लगता। बच्चे को रोता देखकर सास ससुर उसे बहुत खरी खोटी सुनाते कि वह डायन है जो अपने ही बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती। एक तरफ डॉक्टर कहती थी कि 2 साल तक दूध पिलाना काफी होता है, लेकिन 6 साल तक हीर बच्चे का दूध नहीं छुड़वा पाई। हीर को दूध पिलाने से कोई समस्या नहीं थी, पर बच्चा 6 साल तक कुछ भी खाना पीना नहीं सीख पाया, सिर्फ माँ का दूध। सास ससुर की गालियां भी वह सुनती रही। हीर की हड्डियां खोखली होने लगी। उसके शरीर से कैल्शियम खत्म होने लगा, जिसने आगे जाकर अर्थराइटिस जैसी बीमारी को जन्म दिया। बहुत कोशिशों के बाद जब बच्चा 7 साल का हुआ, तब उसका दूध छूटा, लेकिन तब तक हीर का शरीर बहुत खराब हो चुका था। अब बच्चा बड़ा हो रहा था और जो देखता वही सीखता था। घर का माहौल बच्चे के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं था। हीर ने तो जैसे तैसे खुद को उस माहौल में ढाल लिया था, पर वह अपने बच्चे को बिगड़ते हुए नहीं देख पा रही थी। घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े, गाली गलौज होते रहते थे। यह सब बच्चा देख रहा था और सीख भी रहा था। बच्चा पूरी तरह बिगड़ता जा रहा था। कहते हैं ना, अगर बच्चा बिगड़े तो माँ का नाम आता है, और अगर कुछ अच्छा करे तो पिता का। वही हुआ। बच्चे के बिगड़ने का खिताब भी हीर को ही मिला, जबकि बच्चे के दादा दादी का लाड़ प्यार और घर का माहौल ही उसे बिगाड़ रहा था। अगर हीर अपने बच्चे की गलती पर उसे डांटती, तो उल्टा उसे सास ससुर से ही सुनने को मिलता। बच्चे को डांटती है, माँ नहीं डायन है, खा जाएगी बच्चे को। आप ही बताइए, एक माँ कब से डायन होने लगी? लेकिन उसे यह सब रोज रोज सुनना पड़ता था। ऐसे माहौल में न तो बच्चा कुछ सीख पा रहा था और न ही पढ़ाई कर पा रहा था। दिन ब दिन बच्चा बिगड़ता जा रहा था। यह सब देख पाना हीर के लिए बेहद मुश्किल हो गया। उसने उस घर से अलग रहने की बात अपने पति से की। उसने कहा कि बच्चा यहाँ बहुत बिगड़ रहा है, अगर कुछ वक्त के लिए हम इस माहौल से अलग हो जाएं, तो शायद बच्चा सुधर सके। उस माहौल में बच्चे का सुधरना नामुमकिन था। जब यह बात सास ससुर के सामने आई, तो उन्होंने हीर को बहुत गालियां दी और खूब उल्टा सीधा सुनाया। हीर ने कभी उस घर में अपनी जुबान नहीं खोली थी, न कभी किसी को जवाब दिया था, पर 10 साल की चुप्पी अब टूट चुकी थी। बात अब उसकी नहीं, उसके बच्चे की थी। वह 10 साल से सब बर्दाश्त कर रही थी, पर अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को बिगड़ते हुए नहीं देख पा रही थी। बच्चे के दिमाग पर इसका बहुत बुरा असर हो रहा था। हीर ने सभी लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की। क्या हीर अपनी कोशिशों में कामयाब हुई या फिर उसी माहौल को अपना मुकद्दर मान लिया? यह जानने के लिए मिलते हैं इसके अगले भाग में, कहानी हीर की। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आगे भी मैं आप लोगों के लिए अपने आसपास में घटित हो रही सच्ची घटनाओं को लेकर आऊंगी, तो आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।